उल्टा बड़ा खुश हूँ। आप जानते तो हो ही कि सारा दिन तो मैं थका रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ भाई थोड़ी सेवा मैं जो कर सकता हूँ वो तो मैं करूँ, बाकी और मिलकर के सारे। और इसका जो प्रयोजन भी तो हमारा यही है कि हम सामूहिक संकीर्तन इसीलिए कर रहे हैं, सब मिल करके करें। मैंने तो पुष्पा से भी कहा और उससे दूसरी देवियों से भी कहा, थोड़ी देर आधा घंटा आकर के शुरू में थोड़ा कीर्तन किया करो, भजन गाया करो, ताकि मुझे राहत मिल जाए, थोड़ा मिले। सक्सेना जी भी अच्छा भला बोलती है, लेकिन सब खामोश है। अब मैं क्या कहूँ भाई, जबरदस्ती तो किसी से है नहीं। जब हैडी चुप बैठी बाबा जी तो दूसरे क्या तो इसलिए मैं वही तो कह रहा हूँ, कौशल्या माता, मैं तो कहा करता हूँ राम की माता कौशल्या है। तो इसलिए भाई मैं तो प्रार्थना ही कर सकता, आज्ञाकारी पुत्र है। तो इसलिए मैं तो कहा करता हूँ कि आप लोग सहयोग दीजिए, सहयोग, आपके सहयोग से ही ये बाकी 4 दिन और रह गए, आज 5वां दिन तो हो गया, 4 दिन और रह गए। ये तो हमारे अपने घर का आयोजन है, घर का सत्संग है और मिल करके हमने इसको करना है। तो आइए अंकल जी, आपके ही अच्छे लगते हैं। हरे राम, मैं तो शुरू माताओं के मुख से है हरि राम। आइए, छोटा सा जीवन है हमारा और इसलिए कहा था हम पछताते हुए न जाए। मैं इसलिए कह रहा था कि जीवन छोटा सा है, जीवन खत्म हुआ तो अब मुझे लोग कहते हैं, कई लोग, एक आदमी कह रहा था कि ठीक है आप लेते कुछ नहीं, फिर भी नाम कमाने के लिए तो कर रहे हो। मैंने कहा नाम किसका, मैं अपना नाम कमा रहा हूं। अरे नाम तो प्रभु में कमाना है, मेरे नाम का क्या है? मेरा नाम तो 4 दिन के बाद शमशान भूमि में चला जाएगा। मेरे नाम को मैं क्या करूंगा, चाटूंगा क्या उसको? नाम तो प्रभु का। अरे नाम एक किसी महापुरुष से, महापुरुष जा रहे थे तो उनसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करके लोगों ने पूछा, महाराज आपका परिचय? बोला मृगाचार्य, अधिष्ठाचार्य, वेदांताचार्य और फलानाचार्य, ढिमकानाचार्य, कितने ही तो उसने विश्लेषण लगा दिए और अंत में कहा स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज। उन्होंने कहा धन्य महाराज। एक देहाती से पूछा बाबा भैया तेरा नाम क्या है? बोला नाम तो सब परमेश्वर के हैं, मुझे तो खचेड़ू कहते। तो इसी प्रकार से वो लोग कहते, मुझे कहते हैं तुम नाम कमा रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, नाम तो कमा रहे हो। और मेरे का नाम तो प्रभु के, मुझे तो भैया बाबा कह दे है, मुझे तो कुछ भी कह दे। कोई भैया कह देता है, कोई चाचा कह देता है, कोई ताऊ कह देता है। दुकान पे बैठा रहता हूँ तो मुझे तो नाम की आवश्यकता नहीं भैया, नाम तो मैं परमेश्वर का ही लेता हूँ। और जैसे वो देहाती ने बेचारे ने कहा, सीधे साधे सरल ने, कि नाम तो सब परमेश्वर के और मुझे तो खचेड़ू कह दे भैया, उसी प्रकार से मेरा नाम है, बाबा कह लो है। ये भैया कह देती है कोई माताएं, कोई चाचा कह देती है, कोई ताऊ कह देती है, कोई बाबा कहते हैं बच्चे, तो सब मेरे ही नाम। तो इसलिए प्यार से प्रेम से जीवन को बिताते हुए हम अंत में पहुंच रहे हैं। इसलिए कहना पड़ा कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल के रंग आया, महफिल के रंग आया। मन की मशीनरी में तब ठीक चल सीखा, मन की मशीनरी में तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे रंग आया, पुर्जे पे रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो
चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया, वापस बेरंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया, महफिल पे रंग आया। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि भैया जीवन में जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। क्यों? फिर कहना पड़ेगा फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, के वक्त मेरा सुमरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, का ढंग आया। आखिर में एक लाइन बस, आयु ने नथा सिख जब हथियार फेंक डाले, जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया, महफिल पे रंग आया। इसलिए जीवन जब समाप्त हो जाएगा, अंत समय में कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए अब अवसर है, सांस आ रही है जब तलक प्रभु का चिंतन कर लें, यही हमारे साथ आने वाला है। अब थोड़ी देर के लिए हमारे गुप्ता जी बोलेंगे। जमाना वो हमको बितारो, राह सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। हमने सुना है प्रभु अहिल्या को तारा, सुना है प्रभु अहिल्या को तारा, अहिल्या को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, अहिल्या को तारा हमें क्यों बिसारा। पत्थर का करके बहाना प्रभु हमको बितारो, पत्थर का करके बहाना प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। हमने सुना है प्रभु केवट को तारा, हमने सुना है प्रभु केवट को तारा, केवट को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, केवट को तारा हमें क्यों बिसारा। नौका का करके बहाना प्रभु हमको बितारो, नौका का करके बहाना प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमा
जमाना, प्रभु हमको जिताओ। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा, हमने प्रभु सबरी को तारा, सबरी को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, सबरी को तारा क्यों बिसारा, देवों का करके माना, प्रभु हमको बितारो, देवों का करके आना, प्रभु हमको बितारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बिताओ। हमने सुना प्यारे का करके गाना, प्रभु हमको बिताओ, प्यारे का करके गाना, प्रभु हमको बिताओ। हमने सुना है प्रभु अर्जुन को तारा, हमने सुना है अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, अर्जुन को तारा हमें क्यों बिसारा, गीता का करके बहाना, प्रभु हमको जितारो, गीता का करके बहाना, प्रभु हमको जितारो, तारा है सारा खाना, प्रभु हमको जितारो। हमने सुना है प्रभु तुलसी को तारा, हमने सुना है तुलसी को तारा, तुलसी को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, तुलसी को तारा हमें क्यों बिसारा, मानस का करके गाना, प्रभु हमको बिसारो, मानस का करके गाना, प्रभु हमको बिसारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बिसारो, तारा है सारा जमाना, उसका ही बोले कल को हमारे भट्ट साहब बोले, हमारे भट्ट साहब को भी बड़ी लगवा था, दोनों ही है, तो इसलिए दोनों से एक एक भेंट सुनेंगे, एक भट्ट साहब और कौशल्या। ये आप तैयार हो क्या ना आप कल? प्रभु मुझे डर लगता है, भगवान कहने लगे केवट क्यों बातें बना रहे हो, ये सब बेकार की बातें हैं, तुम हमें जल्दी जल्दी बैठा करके पल्ली पार गंगा जी से उतार दो। केवट कहता है तो प्रभु नहीं है, तुम्हारे पास प्रमाण है कोई ऐसा जो तुम सिद्ध कर सको, मेरे चरणों में जो है मनुष्य बनाने की जगह नहीं है। केवट कहने लगा प्रभु प्रमाण मेरे पास है, खुले ज्ञान से जब पत्थर के खिलाफ के चरणों की धूल लग करके इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
रहे थे तो उसके बाद बता केवल इसका मतलब तो ये है कि हम पल्ले पार नहीं जा सकते, हमें यही रहना पड़ेगा। ये तो बड़ी धर्म संकट की बात है। भैया आओ पहलवान केवल कहने लगा आगे बात ऐसी बात नहीं है, मेरे पास एक युक्ति है, अगर आप उस युक्ति को प्रयोग में मेरे द्वारा करा ले तो आप पल्ली पार जा सकते हैं। तो वो युक्ति क्या है? अच्छा भैया, अगर तेरी यही इच्छा है, इसी प्रकार से तेरा धन से मिटता है तो जल्दी कीजिए, हमें देर हो रही है। तो केवल तो जल का खटोबा भर करके ले आता है और प्रभु के चरण कमलों को धोने लगता है। पितृ भी धन्य हो गए, उसके परिवार वाले भी धन्य हो गए। पता नहीं कौन सी तपस्या कौन से जन्म में की होगी जो उसने प्रभु के चरणों को पकार करके और उसका नाम प्रभु के मैं तुम्हारी तो बस्ता करूँगा। राज को बैठा करके नाव में पुलिस जाता हुआ बड़े जोर से पते लगाना छोड़ा। उधर तो नाव भी धारा में जाकर पहुंच गई और उधर आप यहाँ से लाइन से लेते हुए इनका भी ले लीजिएगा, इनका भी सबका। जो वो कह रहे हैं जैसे इसके पार्क के बाहर की लाइन में ना ये सब अपने मोहल्ले के आ जाएंगे। ये इधर से मुंह लेते जाइए, इधर से थोड़ा सा हाँ उनका बेचारों के बच्चों का आ जाएगा ना। वो रात का टाइम। अच्छा केवल क्या कहता है?
केवट की अटपटी वाणी सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं, किंतु लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है। तभी भगवान ने अवसर नहीं है तो क्या कहने लगे, ऐसा तो निकल राम मुस्कुराए, बोले अयोध्या नाथ लक्ष्मण करो शांति घात, कभी बोले अयोध्या नाथ लक्ष्मण करो शांति घात, मेरा भक्त का है साथ आज। खाना खाते जो है ना और फिर केवट कहता यूं ही मन से, सूरज डूबे यूं ही छल से, अब जाने नहीं बनने अब वैसे रहे मेरी सेना में, रात मेरी छोटी सेना तेरे जब बड़े पाँव डर लागे तेरे राम, मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में, राम मेरी छोटी गंगा जी की रेती में भगवान राम लक्ष्मण सीता जी और निकाय राम की रेती में कछु नहीं दीना, राम सिया मुझे राम बोलो राम सिया। तभी केवट ने सावधान होकर के अपने पति के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने जी किस बात से लिखते हैं, क्या लिखा है, सारी रामा रामा भजोरे मेरे राम लेकर के, और किस बात से केवट से कह रहे हैं, ला 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 मल्ला जाएंगे सभी ठीक ही ठीक है। ऐसा है ना कि वातावरण ऑर्गेनाइजर साहब के साथ फोटो खिंचवाओ। हाँ खिंचवा लो, क्या हो गया भाई हम और क्या जी, तुम भी खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो आइए इधर। प्रभु आप मुझे उत्तराई क्यों दे रहे हैं, तो तब केवट कहता है कि प्रभु मुझे आप इसको उत्तराई नहीं रखनी चाहिए, कि हम जानते हैं इसलिए हम मुझे उत्तराई दे रहे हैं। तुम इस प्रकार से जो बार बार मना करते हो कि प्रभु आज हिम्मत नहीं मैं इसलिए मना करता हूँ कि मैं भी केवट हूँ, आप भी केवट हैं। मकान का काम चल रहा है, फर्क सिर्फ इतना है, आप बड़े केवट हैं, मैं छोटा केवट हूँ। अगर आप मुझे देना चाहते हैं ले लेंगे, लगा लेते हैं फोटो। लाई ते न लाई लेत धोबी ते न धोबी लेत दे के, मजूरिया प्रभु जाति को न बिगाड़ी। तुम यार मोर जात में तो उतारी में। अगर आप देना चाहते हैं तो इतना कीजिए, जब मैं आऊँ तोरे घाट मोहे प्रभु तारियो, मेरी छोटी सी नाव तेरे जब भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जब भरे पाँव, लागे मेरे राम मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में, राम मेरी
कोई बात। मनीषा चलो। चप्पल उतार दे। चप्पल उतार। ले ले। तेरे की ये आपका पोता है। चक्कर ये शैतानी तो करेगा ही। यही तो उम्र है। सकल बिठाते श्रद्धा मन की पूरे है नानक दास ये सुख मांगे मुझको कर संतन की धूले। कितनी यानी ये कृपा उन संतों की कृपा से उन महापुरुषों की कृपा से उसका जीवन धन्य हो गया और भगवान उसके यहाँ बैठ करके सब्जी काट रहे हैं। ये प्रभु कृपा है। चल दिए आज दूर हो रही सामने से तो घरे चले आ रहे ना बोले बाबा आप घरे घरे चले आ तो धूल उड़ती हुई दिखाई दी। अगला क्या हो गले के आपको भी ये सामने देखना है क्या है सामने धूल हो रही है क्या बात कहने लगे ये ठाकुर आ रहे हैं भगवान के जो ठाकुर बने शिव जी उपासना करते थे राम जी तो राम शिव जी की उपासना करते थे दोनों आपस में है? महादेव मेरे भोले ठाकुर मेरे महादेव ठाकुर आ रहे हैं। इस प्रकार से जब कहा नाचने क्यों लगा कहने लगा आज पता लगेगा है? रोज नए आदमी ले आते थे मैं भोजन बनाता था ठाकुर जी आपको तो परवाह नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती आज आपके ठाकुर आ रहे हैं ना उनके साथ भी और भी आ रहे होंगे आज भोजन कराओ पता लगेगा। कितना कष्ट होता है भोजन बनाने में खाने में तो आसानी है ये प्रेम है। इस प्रकार से आइए बड़े प्रेम से मेरे साथ एक दो बार और ध्वनि लगाइए श्री राम निवाला डाला है माता ने एक दूसरा खाया तीसरा देने लगी माँ उसके मुख में तो बोला माँ बस क्यों कि जन्म जन्म की भूख मिट गई अब क्या रखा है अब तो मेरी जन्म जन्मांतर की भूख मिट गई। इस प्रकार से गुरुजी छुपे हुए झाड़ी में देख रहे। गुरुजी ने देखा अरे भगवान राम
माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान सारे बैठे हुए, माता सीता